हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं नर शारदा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी नारी पे। तो आइए आज हम जानते हैं कि माला डी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे हमें किन सिचुएशन में लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो माला डी एक गर्भ निरोधक गोली है जो महिलाओं में गर्भ निरोधक का काम करती हैं। अगर किसी फीमेल को अपना पहला बच्चा टाइम से नहीं चाहिए और वो चाहती है कि बहुत थोड़ा टाइम बाद अपने बेबी को प्लान करें, तो वो महिलाएं इसको ले सकती हैं, इस गोली को। दूसरा, अगर किसी के पास एक बेबी है और वो 2 बच्चों में अंतर बनाना चाहती है, उस फीमेल को भी यह गोली लेना चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक है। अब इसके लाभ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये हमारी योनि में जो भी स्वेलिंग है उसको रोकती है। सेकंड, कि अगर हमारी योनि में कहीं भी किसी भी तरह का कैंसर है या फिर ब्रेस्ट में कोई कैंसर को रोकने का काम करती है। थर्ड, अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या फिर हमारे पीरियड्स अनबैलेंस हो रखे हैं, टाइम से नहीं आते हैं, तो भी ये उसमें बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अच्छे से ये पीरियड्स को मेंटेन करती है। तो अगर इसको हम गोली को लें तो लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब इस गोली को हम ले रहे होते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपका पीरियड्स का 5वां दिन हो, वहाँ से आप इसको शुरू कर सकती हैं। तो 5वें दिन को काउंट करने के लिए आप अपनी ब्लीडिंग का पहला डे उसे काउंट करें, पहले डे को 1 गिने और फिर 5वें दिन से आप इस गोली को लेना शुरू कर दें। तो अगर समस्या ये आती है कि मान लीजिए हम डेली एक गोली खा रहे हैं और एक दिन अगर इस गोली को भूल जाते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट डे क्या करें। तो नेक्स्ट डे जैसे ही आपको याद आए, आप उस टाइम इस गोली को खा लें। और जब आप गोलियों को ले रही होती हैं तो आप कोशिश करें कि एक ही टाइम निश्चित करें जिस टाइम आप इस गोली को खाएं। जैसे कि रात का टाइम सबसे बेस्ट होता है। कोशिश करें कि आप इन पिल्स को अपने पिलो के नीचे रखें और डेली आप लगातार उसी टाइम पे हर रोज़ इन गोलियों को खाएं। अगर गोलियों को खाते खाते आप एक दिन मिस कर जाते हैं, 2 दिन मिस कर जाते हैं, बाई चांस आपको तीसरे दिन भी याद नहीं आता है, तो आप इन गोलियों को स्टॉप करें और अगले मंथ नए पत्ते के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से। उसके बीच आप कोई और फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ करें। तो अब ये सिचुएशन में आप इन गोलियों का सेवन नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई भी मेजर सर्जरी हुई हो या आपका बीपी हाई हो रहता हो या फिर आपकी एज 35 प्लस है, इन सिचुएशन में आपको गोली बिल्कुल नहीं लेनी है। किसी भी तरह का कैंसर अगर आपको हो रखा है तभी भी आपको ये गोली नहीं खानी है। सबसे ज़रूरी, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं अपने बेबी को, आपके पास छोटा बच्चा है, तो इस सिचुएशन में भी आपको यह गोली नहीं खानी है। तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें। बाकी यह गोली आप आराम से खाएं, इसके और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। आप बहुत ही आसानी से इन गोलियों का सेवन कर सकती हैं और अपने 2 बच्चों में अंतर बनाए रख सकती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।